नमस्कार, मैं मोहम्मद आसिफ और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। SPN9 न्यूज़ की टीम आज राजकोट से जामनगर के लिए जो है निकल चुकी है और इस बीच में जो है एक आप शानदार सा चौक देख रहे हैं और यहाँ पर तमाम लोग हैं। यहाँ पर चाय पीने के लिए हमारी टीम रुकी थी और उसके बाद हमने सोचा कि यहाँ पे बहुत अच्छे लोग सब हैं, उनसे थोड़ा सा बातचीत हो जाए। वैसे इससे बातचीत पहले करें, चुनाव का वक्त है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियाँ शुरू कर चुके हैं, विपक्ष भी तमाम नेता। लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि जो गांव है ये सबसे ज़्यादा डेवलप माना जाता है। देखिए, लगभग रिलायंस का नाम तो आपने सुना ही होगा, उनकी कितनी मैन्युफैक्चरिंग है ये भी आप जानते हैं और उनका सुंदर सा काम रहा और उनका लेकिन सफ़र की शुरुआत लगभग यहीं से हुई है। ये हमारे सहयोगी भी कह रहे थे, वो और भी विस्तार से आपको बताएंगे। लेकिन थोड़ा दरअसल चुनाव को लेकर हम बातचीत कर लेते हैं। बहुत सारे लोग भी हैं जो यहाँ पर आते हैं, चाय वगैरह पीते हैं। अभी यहीं पर हम लोगों ने पकौड़े भी खाए थे और बहुत टेस्टी भी थी। तो यहाँ पर लोगों से हम बातचीत करेंगे। सर काका जी, मैं आपसे ही शुरुआत करना चाह रहा हूँ, हालांकि आप थे उधर। क्या नाम हुआ सर आपका? महिपाल सर, मैं दरअसल गुजर ही रहा था, हम लोग चुनावी यात्रा पे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं। यहाँ क्या माहौल है, आप लोग क्या सुन रहे हैं, इस बार किस तरह का चर्चा हो रहा है? इधर तो गुजराती में चलेगा। नहीं, थोड़ा हिंदी बोलेंगे, थोड़ी थोड़ी भी तो अच्छा लगेगा। इधर तो दो पार्टी का ही रहता है। अच्छा, दो पार्टी का है कंपटीशन। कौन कौन सी पार्टी है? एक रहेगा आम आदमी और भाजपा का। अच्छा, कांग्रेस नहीं है, आम आदमी पार्टी और ये आ रही है। हाँ, ये आ रही है, कांग्रेस नहीं है, भाजपा। आम आदमी पार्टी की भी यहाँ चर्चा है। हाँ, ये इसकी क्यों चर्चा हो रही है? वो सब वो केजरीवाल के हिसाब से सब चल रहा है, ऐसा बोलते लेकिन अभी हमारी टीम जो है वो राजकोट थी, सूरत में थी, अहमदाबाद, गांधीनगर, महसाणा, तमाम जगहों पे कांग्रेस और बीजेपी था। ये आम आदमी पार्टी को कैसे? मेरी बात सुनिए, क्या हर जगह पर भी उसका शोर है ना, ये आम आदमी पार्टी का। मेरे हिसाब से ये लग रहा है कि बीजेपी के टक्कर में आम आदमी आएगा। अच्छा, मतलब कांग्रेस हट गई इस रेस से, आम आदमी पार्टी आ गई। कितनी सीटें देख रहे हैं आम आदमी पार्टी का आप लोग? यहाँ से मेरे हिसाब से तो आएगी, लेकिन कितनी तो बोल नहीं सकते अब। मतलब अनुमान 10, 20, 30, 40, 50? 30-40 तक। अच्छा, 30 के एवरेज जो है 30-40 के आसपास। अच्छा सर, मैं आपसे ये भी जानना चाहता हूँ कि दरअसल गुजरात सरकार का कामकाज आप लोगों को कैसा लगा और इस बार क्या देख रहे हैं? पिछली बार 99 थी, इस बार आंकड़े घटेंगे बढ़ेंगे काम के हिसाब से? सरकार तो बीजेपी की बनेगी गुजरात में, इसमें कोई दिक्कत नहीं। सरकार बीजेपी की, सीटों में फर्क आएगा? सीटों में फर्क आएगा, क्या बढ़ेगा या घटेगा? सीटें तो वो मेरे ख्याल से बढ़नी चाहिए। गुजरात की जनता किस चीज पर वोट करेंगे, विकास पर या मोदी जी के नाम? विकास पे। मोदी एक आदमी के नाम पे तो नहीं वोटिंग नहीं होता ना भैया। अच्छा, क्या लगता है किसकी सरकार बनेगी? अभी तो मुझे तो आम आदमी लग रही है। आम आदमी पार्टी लग रही है। हाँ। सरकार आम आदमी पार्टी की लगेगी, बनेगी, ये कह रहे हैं कि मोदी जी की बनेगी? नहीं, मोदी की नहीं आएगी आज अब की बार आएगी आम आदमी पार्टी। अब की बार आम आदमी पार्टी आएगी, ये कह रहे हैं लोग। चलिए दूसरी तरफ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। यानी बीजेपी और आम आदमी पार्टी का इस जो है एडीए में जो है कंपटीशन है और इस रेस से कांग्रेस बाहर है। देखिए, ये बहुत चिंता का विषय है कांग्रेस के लिए। जब हमारी जो हम लोग ट्रैवलिंग कर रहे थे, हमारी टीम गुजर रही थी, तो भी हम लोग यही जिक्र कर रहे थे अपने कार में कि अगर आम आदमी पार्टी थोड़ी सी भी सीट लाती है 50-40 के आसपास, तो फिर कांग्रेस का जो बुनियाद है ना या वजूद, वो खत्म हो जाएगा। चलिए और कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। ये लोग मुसाफिर ट्रैवलिंग भी करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? धर्मराज जी, आप यहीं से हैं? गुजरात से ही है? गुजरात से। क्या देख रहे हैं आप लोग, युवा हैं, गुजरात सरकार ने युवाओं के लिए क्या कुछ किया, किस तरह से चर्चा हो रहा है युवाओं के लिए? चर्चा में तो ऐसा है, अभी किसी का पता नहीं सकते हम। हाँ बिल्कुल, किसी का बता तो नहीं सकते, लेकिन चर्चा में तो होगा ना। आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, किसकी ज्यादा बोलबाला हो रही है? पैसा का हो रहा है, जो ज्यादा पैसा लगाएगा उसी की बोलबाला है। ये शानदार बात इन युवाओं ने कहा है कि जिसके पास पैसा है उसका प्रचार ज्यादा हो रहा है। प्रचार उसी का ही होगा ना, पैसा दिखाएगा, कोई भी वोट देगा। 500 मैं दे दूंगा तो मेरे को वोट दे देगा सब। लेकिन आप जैसे युवा तो पैसे पे नहीं वोट सोचते हैं ना, आप देश की तरक्की के लिए, गुजरात की तरक्की के लिए आप तो मुद्दों पे बात करते हैं ना। क्या मुद्दे हो रहे हैं इस बार, किस मुद्दे पे बातचीत हो रही है? ज्यादातर तो सड़कें बन रही है अभी। अच्छा, सड़कें ज्यादा बन रही, वो भी टिकाऊ नहीं है, महीना चलता है। मतलब ये दिक्कतें हैं बीजेपी के लिए, ये जो है दिक्कतें ज्यादा आ गई है। भाव दिक्कत बढ़ा दिया है, टाइम पे कोई काम नहीं होता है। जब छुट्टी आया अभी इलेक्शन, तो अभी 1 महीने में सब हो जाएगा। जैसे लाइट आ जाएगा, सड़कें बन जाएगी, पानी रहेगा, तब तक अच्छा चल जाएगा इलेक्शन। ये सुनिए, देखिए, युवाओं की तकलीफ को समझिए और लोगों की तकलीफों को एग्जैक्ट कीजिए कि चुनाव के वक्त जो भी थोड़ी मोड़ी दिक्कतें दूर, बाकी फिर रह जाएंगे। और ये प्रचार के लिए आएंगे तो बसें बंद कर देगी, आने जाने में दिक्कत रहेगा। ट्रैवलिंग कैसे करेगा? हम तो दररोज, मेरा तो डेली का रहता है ट्रैवलिंग। 6 बजे जाता हूँ, सुबह 11 बजे आता हूँ घर पर। अच्छा, नाइट शिफ्ट है मेरे।
वे बसें बंद कर दे प्रचार के लिए तो हम कहाँ जाएंगे। जैसे ही इलेक्शन आ रहा है, कुछ भी आपका गवर्नमेंट का काम हो फटाफट से हो जाएगा। और जब इलेक्शन के बाद आप कुछ भी करोगे कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, तो कोई आपका सुनेगा नहीं। ठीक है। अच्छा, एक आप लोग युवा हैं, मैं एक सवाल और लूँ फिर बाकी लोगों से बातचीत करूंगा। आम आदमी पार्टी का थोड़ा जिक्र हो रहा है, दिल्ली पंजाब में उनकी सरकार है, वो कह रहे हैं बिजली फ्री देंगे, राशन फ्री देंगे, स्कूल आप लोग देखिए जानते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज की स्थिति क्या लगता है, उनकी कोई यहाँ लोग भरोसा करेंगे उनकी बातों पर? अगर उनकी सरकार आती है तो सरकार का क्या विकास हो जाएगा? सरकार का मेयर है तो है ना, वो स्टडी के लिए अच्छा है। आएगा तो बिजली मुफ्त दिया ना दे मुझे उसे कोई लेना देना ही है, मतलब स्टडी अच्छी है उसकी। शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगा, ये अच्छी और बात जिस हिसाब से वो लोग बात कर रहे हैं कि ऐसा कर देंगे ऐसा करते, तो मेरा तो ऐसा मानना है कि सबको एक मौका देना चाहिए। है। मौका देना चाहिए। देखिए बहुत अच्छी बात इन्होंने कही, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है कि भाई कुछ हो ना हो, शिक्षा पे काम हो ना, युवा तभी तो तरक्की करेंगे। सर क्या नाम है आपका? मैं उनसे भी पूछ लूंगा, आपसे नहीं पूछना? मेरे एक मन ठीक से है। जा रहा है। तो पहले उनसे पूछूं फिर आपसे पूछ फिर लूँ। ओके सर जी। चाचा जी, क्या काका जी क्या नाम हुआ? हमारा नाम खुमान सिंह देवगा है। देखिए यहाँ पे आपके एरिया में आया हूँ। नहीं उस मैं देखता हूँ, मैंने देखा सब कुछ, आप जानते हो, आपकी फर्ज बजाते हो, आपकी फर्ज पूरी बजाते हो, मेरे को मालूम है। आपकी बार किसकी सरकार? सरकार का तो क्या मैं बात करूँ, हम गामड़ा का अभर्ण आदमी है। गुजरात सरकार का कामकाज कैसा लगा? वो अच्छा है लेकिन अच्छा है। व्यक्तिगत काम नहीं होता। अच्छा, व्यक्तिगत काम मतलब जैसे? व्यक्तिगत के खुद का काम होता है। मैं 12 वर्ष से मेरा काम से मैं लड़त करता हूँ, अर्जी डालता हूँ, सब कुछ करता हूँ। ठीक है। आपकी बार किसकी सरकार? चलिए, तो ये बोल नहीं पाए, बाकी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लोग आ गए। काका जी क्या नाम हुआ? न्यूज़ से बातचीत कर रहे हैं। चुनाव का माहौल क्या है? મને એમાં અભણ માણસને ન ખબર પડે તો બોલે છે નથી સમજતો हिंदी नहीं बोलते आप? મને સમજતો જ નથી આવો अच्छा, ये बता दीजिए इस बार किसकी सरकार बनेगी? લ્યો એમાં મને આમાં ખબર ન પડે એમાં શું કહેવું મારે? खबर नहीं है आपको? ठीक है, कोई बात नहीं है। तो चलिए गोलगप्पे वाले से थोड़ा सा जो है जिक्र करते हैं, उसके बाद इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कैसा चल रहा है सर बिक्री वगैरह? ठीक चल रही है इस टाइम तो, ठीक चल रही है? मद्दा चल रहा है। चौक है, यहाँ पे लोग बहुत सारे आ रहे हैं। आपका गोलगप्पे खाकर कुछ चर्चा वगैरह कर रहे हैं? गुलगुल करती है सब। चुनाव को लेकर कुछ बातचीत होती है? चुनाव को लेकर तो 4 बजे आता हूँ, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता कि चुनाव की बात सुन सकूँ। तो नहीं हो रहा है चर्चा? चर्चा तो होता है, ऐसा नहीं होता। पार्टी का ज़्यादा चर्चा हो रहा है? अब ये तो हम नहीं बता सकते। अच्छा, नहीं होता? नहीं होता तो है, हाँ। पर मेरे सामने इतना कोई बोलता नहीं कि मतलब इतने में टाइम नहीं मिलता इसमें। हाँ। हाँ। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि मोदी सरकार की चर्चा है, कांग्रेस की बात हो रही है या बीजेपी की? कोई भी आए इतना कर जाए कि जैसे कि महंगाई ना बढ़ सके। अच्छा, या मतलब मोदी की महंगाई एक सरकार मुद्दा हो या ज़्यादा हो किसी गया। की भी आए बस। मतलब आप कह रहे हैं किसी की भी सरकार हो, महंगाई पे महंगाई काम तो ध्यान दे है। बस। तो बीजेपी में ज़्यादा महंगाई है? बिल्कुल है साहब। अच्छा, बहुत ज़्यादा महंगाई है। हाँ। चलिए ठीक है। काका जी, मैं यही समझ रहा था, लोगों से बातचीत कर रहा था। आप अभी बता भी रहे थे कि भाई जो है कुछ व्यक्तिगत रूप से कामकाज नहीं हुआ। हाँ। कौन ऐसा काम जो है जो तकलीफ आपको रह गया गुजरात सरकार मेरे जमीन का मुद्दा है। से? अच्छा। वो 74 साल का है। हाँ। वो गांव नमूना नंबर 6 में नोंद हो गई है, सेटलमेंट कमिश्नर का हुक्म हो गया है। हाँ। और मेरा पिताजी का खाते में ज़मीन आ गया है। हाँ। बाद में कुछ ना कुछ तो बीजेपी सरकार तो हमेशा से कहती रही ना, बुजुर्गों के लिए, आप जैसे लोगों के लिए, वो हमेशा से नहीं, अर्जी से नहीं सुनता। अर्जी खुद बहुत, मैंने 300 अर्जी किया है 12 साल में, कोई अर्जी का ध्यान नहीं देता। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए और लोगों से बात करते हैं, ये भी युवा हमारे साथ है। अब क्या भाग है सर आप? चलिए क्या नाम हुआ सर आपका? क्या नाम? प्रतीक वागम से। प्रतीक जी, देखिए मैं दरअसल बात कर रहा हूँ, आप लोग जो युवा है गुजरात चुनाव को लेकर बातचीत कर रहे हो, कैसा लगा गुजरात सरकार का कामकाज? अभी तो कुछ कह नहीं सकते। नहीं, अभी ये हिसाब किताब करने का टाइम है ना, 5 साल तो होने वही वाले हैं। तो किस पार्टी का ज़्यादा चर्चा हो रहा है? तीनों का जोर है। अच्छा, तीनों का है जोर, कंपटीशन। इस बार कौन नया में कौन आम आदमी पार्टी आई है, कैसे देख रहे हैं, कितनी सीटें निकाल सकते हैं? कुछ किया नहीं जाएगा। कुछ नहीं कह सकते हैं। और सरकार किसकी बनेगी? वही मालूम नहीं ना। अच्छा, मालूम नहीं। अच्छा, एक सवाल मैं और लेना चाहता हूँ कि गुजरात के लगभग जिलों में मैं जा चुका हूँ, युवाओं का मुद्दा नहीं है, उनके जहन में मुद्दे भी नहीं आ रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या वो इस चीज़ को सोचते ही नहीं है क्या? सोचते तो है, सभी युवा सोचते हैं। फिर बोलते क्यों नहीं? कुछ मालूम नहीं किया जा सकता अभी तो, कौन की सरकार बनेगी। एक अनुमान तो होगा ना सर, अनुमान तो होगा कि कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता है। वो क्या नहीं सकता। कुछ नहीं, आप वोट का करते जोर हैं? है। अच्छा, आप वोट करते हैं? हाँ, वोट तो करता तो हूँ। किस मुद्दे के हिसाब से करते हैं या फिर आप जो लोग आंख बंद करके डाल देते हैं वो ना भी ना, आप- मुद्दे के हिसाब से ही करेंगे। क्या मुद्दे रहते हैं आपके?
सारे मुद्दे रहते हैं, वो सभी लाइव में नहीं किए बात होती इसकी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए अब उस ओर चलते हैं, अब कुछ बाकी लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं और उसके बाद फिर जो है हमारी टीम गांव में जाएगी। फिर गांव के लोगों के मूड क्या हैं, उनके मिजाज क्या हैं, वो इस बार क्या फैसले लेंगे, किसकी सरकार बनाएंगे, क्योंकि देखिए जनता जनार्दन है, उसकी ताकत के आगे अच्छे के पसीने छूट जाते हैं, तो वो बहुत बड़ा मायने रहता है। देखिए यहाँ पे लोग हैं, यहाँ पे लोग चाय पीने आते हैं, वहाँ पे भी मैं जाऊँगा, लेकिन पहले इन लोगों से बातचीत कर लो। क्या नाम हुआ सर? क्या नाम हुआ? प्रभात भाई। प्रभात जी, चुनावी माहौल जानने आया हूँ, यहाँ किस तरह का हवा चल रहा है चुनाव को लेकर? यहाँ तो सब पार्टियों का अलग अलग हवा है, ज़्यादातर तो बीजेपी का लग रहा है। बीजेपी की सरकार है तो उसका तो होगा ही, बाकी उसके कंपटीशन में कौन है, टक्कर में कौन है, मुकाबले में कौन है? मुकाबले में ज़्यादातर आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी है। जी। अब कांग्रेस कहाँ चली गई? कांग्रेस तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा थी ही नहीं, लेकिन इस साल जो माहौल दिख रहा है आम आदमी पार्टी की हवा ज़्यादा लग रही है। ज़्यादा लग रही है ज़्यादा लग रही है, तो क्योंकि क्या- हम जो आसपास में बात सुनते हैं उसके हिसाब से बोल मैं रहे हैं। उसी हिसाब से पूछ भी रहा हूँ। हाँ। तो क्या लग रहा है कांग्रेस का चर्चा नहीं होने के पीछे वजह क्या है? क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी वो लोग सड़कों पे नहीं है इस वजह से, या फिर पार्टी मेहनत नहीं कर रही इस वजह से? नहीं, ऐसी तो कोई वजह नहीं है मेरे ख्याल से। आपने जो बोला वो कि पार्टी उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं कर रही है, वही हिसाब से यहाँ। अच्छा, वो लग रहा है। बाकी वो जो आम आदमी पार्टी वाले सब वो स्कीम लाए फ्री की, वो भी कुछ लोगों के दिमाग में बैठ गई है, उसके हिसाब से कि ये शायद इतने सालों से बीजेपी की सरकार है। तो किसकी सरकार बनेगी इस बार? वो तो ये एक गांव फिर भी से अंदाजा एक तो मुझे लगता है बीजेपी की बनेगी। बीजेपी की बनेगी। पिछले बार 99 थे, इस बार कितने सीटें, ज़्यादा या कम? नहीं, उससे तो ज़्यादा ही होगी। अच्छा, ज़्यादा हो गई। चलिए, अच्छा लगा इनसे बात करके, खुलकर इन्होंने कहा कि भाई इस बार फिर से सरकार बन जाएगी। चलिए, और भी लोग हैं यहाँ पे, इनसे बातचीत करते हैं। सर थोड़ा सा ऐसे हो जाए। बिल्कुल, क्या नाम हुआ सर? क्या नाम? आइदन। आइडन जी, अभी इनसे बात कर रहा हूँ, सारे लोगों से बात कर रहा हूँ। चौक चौराहा है, यहाँ पे लोग इकट्ठा होते हैं। चुनाव की बात तो होती है हिंदुस्तान में, गुजरात में चुनाव होने वाले, क्या चल रही है हवा? हवा तो अभी तो चल रही है, मेरे को तो ऐसा लग रहा है आम आदमी आ जाएगा। आम आदमी पार्टी आएगा? आएगा। आम आदमी पार्टी। मैं तो यहाँ का हूँ नहीं, इसलिए बता नहीं सकता। गुजरात का तो होंगे आप? गुजरात का तो हूँ। तो फिर गुजरात की तो हो गए, गुजरात में क्या राजकोट क्या सूरत? हमारे गांव में तो ऐसा है कि आम आदमी पार्टी आएगी। आम आदमी पार्टी क्यों? हाँ। लेकिन आम आदमी बीजेपी क्यों नहीं? बीजेपी में काम किया पर इधर काम हुआ नहीं है ना। अच्छा, काम किया है, इधर नहीं हुआ। नहीं क्यों, हुआ। तरक्की आते थे, रुक गया क्या कहीं पे? हाँ, क्या कहा? इधर रोड बनाया है। 6 किलोमीटर आगे जाके देखो। नहीं, अभी जाऊंगा, अभी जाऊंगा। हाँ, आगे आप जाओगे ना तो आपको दिखा देगा, ठीक है। फिर इधर ही अभी मान लो कि 3 महीना हुआ, रोड बना हुआ है। इधर से गांव का एक रास्ता है कानपुर वाला, अभी टूट गया है। इधर पिछड़ वाले जाओगे तो अभी तक नहीं हुआ, 1 साल हो सड़कें गया। नहीं बनी है, ये आपने हाँ। कहा। और क्या नहीं हुआ? और दूसरा भी कुछ भी नहीं हो रहा ना, काम भी नहीं हुआ। शिक्षा, स्कूलें नहीं बनी और उसके रोजगार नहीं दे युवाओं को। मतलब अभी एक पार्टी कोई भी पार्टी आएगी, पहले अपना ही सोचेगी ना। अच्छा, अगर कुछ बचेगा तो प्रजा के लिए सोचेंगे। तो फिर इस बार क्या लग रहा है, कुछ बदलाव हो रहा है, बदलाव है, या फिर बीजेपी की सरकार बनेगी? बीजेपी तो इधर नहीं आएगी, बाद में गुजरात में किया होगा ये नहीं पता, लतीपुर में नहीं आएगी। क्या लग रहा है, बदलाव हो रहा है इस बार? परिवर्तन होगा। परिवर्तन होगा? कौन है परिवर्तन में? आम आदमी। आम आदमी पार्टी। अरे बाप रे बाप, अगर आम आदमी पार्टी आएगी तो भूचाल मच जाएगा गुजरात में। किसकी सरकार बन रही है सर इस बार? आम आदमी पार्टी की। सब आम आदमी पार्टी के, यानी कि जोर शोर है, टक्कर तो है, लेकिन आम आदमी पार्टी किसके हिसाब से देख रहे हैं आप लोग? वो विकास के हिसाब से, दिल्ली में जो विकास उसको हो रहा है। दिल्ली में जो कह रहे हैं विकास हुआ, उसके हिसाब से ये लोग कह रहे हैं। तो लेकिन ये तो कह रहे हैं कि आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ही कहा कि गुजरात की जनता को गुमराह कर रहे हैं, बदनाम कर रहे हैं। कौन कह रहा है? ये मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी तो कुछ भी कह रहे हैं, लेकिन वो आम आदमी पार्टी जो कह रहे हैं, बोलते हैं, वो करते हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी जो बोलती है करती है, तो गुजरात सरकार भी तो कह रही है बीजेपी वाले की जो बोला हमने किया, गरीबों के लिए किया, राशन दिया, तमाम चीज़ें कैसे दी? देखो भैया, हमारे ये गांव है ना लतीपुर, उसमें अंदर 1 किलोमीटर गांव है हमारा। उसमें सारे एसटी बस है ना, सारी बसों अंदर आती थी। अभी 2 साल से बस नहीं आ रही है, तो कॉलेज जाने वाली दीकरियों, बहनों, बुढ़ोजनों, उसको कितनी दिक्कत होती है। तो क्या विकास हुआ गाँव में? ठीक है, ओके सर। चलिए, ये दिक्कतें युवाओं ने भी बताई, ये भी बताया। चलिए सर, किसकी सरकार आपकी बारी? बीजेपी। हाँ, आम आदमी पार्टी। चलिए और भी लोगों से जान लेते हैं, किसकी सरकार बनेगी सर? फाइनल कांग्रेस की बनेगी ना सर। कांग्रेस की बने। देखिए, आम आदमी पार्टी कहना है, कोई बीजेपी, ये अच्छी बात है, लोकतंत्र में ये होना चाहिए। फाइनली किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की। बीजेपी। चलिए, तो तमाम लोग थे, वक्त की कमी है, हालांकि सब लोगों से हमने बात किया। ये अच्छी बात है कि यहाँ आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की कांटे की टक्कर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, तमाम लोगों की रैलियां शुरू हो गई, ताबड़तोड़ रैलियां हो रही हैं। देखना होगा कि आखिर इस मुकाबले में जीत किसकी होगी।
राजकोट से जामनगर के लिए हमारी सफ़र निकल चुकी थी और रास्ते में हमारी ये स्टोरी निकली। मोहम्मद आसिफ और सुमित की रिपोर्ट, SPN9 न्यूज़।